हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर मेरे साथ नीट यूजी की परीक्षा देने वाले कई छात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एनटीए ने जानकारी दी है कि 1563 छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया था, उनके ग्रेस मार्क रद्द करके उन्हें परीक्षा का विकल्प दिया जाता है। और साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये भरोसा दिलाया है कि जो सरकार है वो छात्रों के साथ है, कोर्ट जो कहेगा सरकार वो करेगी। इस पर इन प्रभावित छात्रों का क्या कहना है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है? जिस तरह से एनटीए ने कहा है कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा, उन्हें परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा, आप लोग संतुष्ट हैं? आप सिर्फ ग्रेस मार्क को ही क्यों देख रहे हैं? आप पेपर लीक को क्यों नहीं देख रहे? अगर सिर्फ ग्रेस मार्क से ही इतना रैंक बढ़ जाती तो 1563 और 200 और 2000 तक बढ़नी चाहिए थी रैंक। ये रैंक 20 से 25,000 तक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है। और आप पेपर लीक में बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहे, इस चीज को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक भी हुआ है। और हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो इस चीज को आप रोक क्यों रहे हैं? हमको अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए कि हम लोग अपनी बात बताएं। तो आपको जब हमने आपको ये बताया 10 बार बोल बोल के कि जो ग्रेस मार्क है उसे हटाए, तब तो आपने हटा पाया है। अब अगर आप रीनीट तब करवा पाएंगे जब हम लोग इतनी ज्यादा बात उठाएंगे, लेकिन आप उसको उठाने की दे ही नहीं रहे। हम लोग आए 10 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन फोर्स भेज दिया आपने पूरी बस भर के। आप लोगों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिल रही है? हाँ, इजाजत नहीं मिल रही। कल दिया था लेकिन आज कैंसिल कर दिया उसको कि आप नहीं कर सकते हो। क्या कह रहे हैं? मतलब आप अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो मैं फिर से वापस आऊंगा कि इसमें दो पहलू हैं, ग्रेस मार्क्स का पहलू है, पेपर लीक का पहलू है। का बड़ा पहलू है पेपर लीक। मेन फोर्स पेपर लीक इशू, मेन इशू जो है पेपर लीक का है। क्या ये ग्रेस मार्क वाला जो हिस्सा था वो इस बात से खत्म होता है? एनटीए द्वारा कहना कि हम ग्रेस मार्क्स खत्म करते हैं और वैकल्पिक परीक्षा का एक विकल्प देंगे, इस बात से क्या ग्रेस मार्क्स वाला विवाद खत्म होता है? ग्रेस मार्क का तो खत्म होता है, लेकिन पेपर लीक का नहीं होता है। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा जो मेन इशू है वो पेपर लीक है, क्योंकि मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं। ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं, तो ग्रेस मार्क्स से वैसे भी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 1600 बच्चे हैं, थोड़ी बहुत रैंक ऊपर नीचे हो भी जाएगी तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन इशू है वो पेपर लीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए, जिसे एनटीए डिनाई कर रहा है। रिक्वेस्ट प्लीज, इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यभार संभाला और भरोसा दिया है कि कोर्ट जो कहेगी सरकार वो करेगी। सरकार पारदर्शिता चाहती है, सरकार बच्चों के साथ है। इस बात से आपको कितना भरोसा होता है? अगर आज मुझे प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिलती है, दैट मीन सरकार हमारे साथ नहीं है, और शायद वो नहीं चाहते कि हम अपनी बात आगे रखें। आई रिक्वेस्ट प्लीज हमें प्रोटेस्ट की परमिशन भी मिले और हमें अपनी बात रखने का भी मौका मिले और इन्वेस्टिगेशन भी हो। आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ प्रदर्शन करने क्यों पहुंचे? सर, उम्मीद होती है कि हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन जिस तरह से आज के हालात है कि हमें प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन भी नहीं मिल रही है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इतनी रिक्वेस्ट की, और काश अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सुन लेती तो शायद हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बड़ी मजबूरियों में हमें नहीं खटखटाना पड़ता। सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जबकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, फिर भी आप लोग पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन करने क्यों पहुंचे? तो सर, हमें कोई दिलासा थोड़ा ना दिया किसी ने। बस 1500 ग्रेस मार्किंग के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। कुछ जैसे बड़े मुद्दे जैसे पेपर लीक है, जैसे रैंक इन्फ्लेशन है। एक साल में 40,000 रैंक का बढ़ना, इट्स इम्पॉसिबल। आपको जोड़ना आप पेपर लीक पे आज ही बात करें, हम लोग आज ही अभी यहाँ से चले जाएंगे। आप तुरंत डिसीजन लीजिए ना, हम दोबारा से पेपर करेंगे, हम पढ़ाई में अपने लग जाएंगे तुरंत के तुरंत। और आप लोगों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पटना जाएं जहाँ पेपर लीक हुआ है और वहां से इन्वेस्टिगेशन करके लाएं कि भाई पेपर लीक रियल में हुआ है। आप 12 लोग को जिनको बंद कर रखे हैं उनको बेल क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उनको बेफिजूल में बंद कर रखा है क्या? मुझे बस एक आखिरी बात बताइए कि ये जो बात कही जा रही है कि दोबारा परीक्षा होगी तो देर होगी, फिर छात्रों का कैसे देर होगी? अभी कोरोना में आपने 2 सितंबर में कराया था, अगस्त में कराया था, वो उस टाइम पे तो सीजन आगे नहीं बढ़ा है ना। आप भी छात्र हैं? हाँ जी सर। क्या कहना चाहते हैं? सर, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है इन्होंने। क्या करें, अभी झांझर उसका हवाला दिया था कि झांझर के 6 बच्चों का 720 दिए हैं कि वहाँ टाइम लॉस हुआ था। लेकिन झांझर की प्रिंसिपल का वो आया है, उन्होंने न्यूज़ पे वो आया उनका इंटरव्यू, उन्होंने साफ बोला है कि कोई टाइम लॉस नहीं हुआ। तो फिर क्या बोलोगे इस चीज़ पे? हरेंद्र नाम है और गाजियाबाद से है। कितना रैंक है? 1,44,000। आपका नाम बताओ, रैंक बताओ। कशिश 14,622। कहाँ से आई हैं आप? ग्रेटर नोएडा। नोएडा से आई हैं आप? हर्ष दुबे 50,000 रैंक, आप कहाँ से आए हो? प्रोटेस्ट कन्नौज से ही। कन्नौज से आए हो। आपका नाम बताइए। सर, अनवी गुप्ता, एंड मेरी रैंक है 23,674। और कहाँ से आई आप? दिल्ली से। आप भी दोबारा से परीक्षा चाहते हैं? हाँ सर। दोबारा से परीक्षा चाहते हैं। ठीक है, तो ये वो 4, 5, 6 बच्चे हैं जो जंतर मंतर पहुंच पाए हैं। हालांकि इन्हें प्रदर्शन पर बैठने की इजाजत नहीं दी गई है। इन बच्चों के साथ इस तरीके का सुलूक किया जा रहा है मानो इनके जंतर मंतर पर पहुंच जाने से और आवाज उठा देने से किस तरीके की अव्यवस्था आ जाएगी। बच्चों को बेहद दर्द है,
कि इतनी मेहनत करने के बाद वो परीक्षा जिसमें इन्होंने अपने भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए का सपना देखा, वो कथित पेपर लीक की वजह से और कथित ग्रेस मार्क की वजह से अधूरा रह गया है। अब ये सब लोग चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और साथ ही साथ दोबारा से परीक्षा ली जाए। ग्रेस मार्क्स की जहां तक बात कही जा रही है, बच्चों का कहना है कि मामला ग्रेस मार्क्स से ज्यादा पेपर लीक का है। मामले की जांच हो, दोबारा परीक्षा हो, सबको भरोसा है सुप्रीम कोर्ट से और मांगे हैं सरकार से। देखना यही है कि इन बच्चों को न्याय मिल पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन रुपेश के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।